ओ देशी भाई, यार ये क्या किया आपने। अभी तो जश्न मनाया जा रहा था इंडियन मीडिया पर, ऑस्ट्रेलिया मीडिया वाले हंस रहे थे। आपने उनकी हंसी को रोने में तब्दील कर दिया, यानी उनको थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया। ओ जी, हमने बांग्लादेश को 64 रन पर आउट कर दिया। वो तो जश्न मना रहे थे, खुश हो रहे थे, लुडियां डाल रहे थे कि यार देखो ये है बांग्लादेश, अपनी असल औकात में आ गई है, 64 रन पर आउट कर दिए हैं। मिचेल स्टार्क के सामने ये टिक नहीं पाए। सिर्फ 22 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के 5 प्लेयर को आउट कर दिया। तरह तरह की बातें कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हंस रहा था, कहके लगा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था अभी बांग्लादेश की बारी आना बाकी है। उन्हें नहीं पता था अभी मैच फिनिश नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। इसे कहते हैं झपटना पलटना, पलट के झपटना, लू गरम रखने का है एक बहाना। ये खूबसूरत वर्ड्स स्पेशल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए है। अभी तो सरफुल इस्लाम भी थे। अगर आपके पास मिचेल स्टार्क है तो आपने सरफुल इस्लाम का ये ओरा चेक नहीं किया। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले इस इनिंग में भी और विकेट्स 6 लेने वाले सरफुल इस्लाम है। मैच को बचाने वाले, बांग्लादेश को सहारा देने वाले सरफुल इस्लाम है। सल्यूट पेश करता हूं, यकीन करो बांग्लादेश के बॉलर्स को कि आपने, ये छोटी बात नहीं है, सबसे पहले ये छोटी बात नहीं है। इस बार ऑस्ट्रेलिया वाले फुल स्ट्रेंथ से आए थे। प्लेयर तो उनके पास है ही, पावे के प्लेयर, लेकिन उन्होंने अपना जो माइंडसेट था वो पिच पर भी उस पर जोर दिया कि इस बार तो हमने ये मैच इनके जबड़ों से छीन कर लेकर जाना है। माना प्लान काम किया। फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश के सारे 64 रन पर आउट हो गए। ये बहुत दुख हुआ मुझे भी कि ये देखिए टॉप ऑर्डर क्या कर रहा है। ये तो शुक्र मनाए 34 रन टेल एंडर करके चले गए हैं, अदरवाइज बांग्लादेश के यहां पर 34 पर ऑल आउट होते। ये कोई बात नहीं है, 64 रन पर आउट हो गए। आपके पास हिस्ट्री में सैकड़ों ऐसी मिसाल है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। यहां से कम बैक किया जा सकता है। 64 रन पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी। इस चीज के गवाह है, 36 पर इंडिया ऑल आउट होने पर सीरीज जीतकर चले जाते हैं। यही तो है ना आपको कम बैक करवाने का एक नया तरीका। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही आपने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, यहां भी आप मैदान लूटेंगे, परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट इनिंग में कोई बात नहीं है, हमारे प्लेयर्स नहीं चले, लेकिन बॉलर्स ने कम बैक किया। सरफुल इस्लाम को फिर से क्रेडिट जाता है कि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई। मैं फैक्ट के साथ बात करूं तो मिचेल स्टार्क गेंद को घुमा रहा था ऐसे ऐसे करके, जो घूमने की डिग्री थी वो 2.4 आ रही थी। लेकिन बारी आई जब बांग्लादेश के बॉलर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी सरफुल इस्लाम की जो सीम की मूवमेंट थी वो भी 2.4 आ रही थी। ये देखकर बहुत ही सुकून पहुंचा, दिल को सुकून मिला कि यार वाकई बांग्लादेश के बॉलर्स को दाद देना पड़ती है। और शेर शहजादे हैं, टाइगर्स की तरह लड़ेंगे, बिल्ली की तरह या कबूतर की तरह आंख बंद नहीं कर लेंगे, मुकाबला करेंगे ये जरूर। चाहे 64 पर आउट हो गए हैं ऑल टीम, लेकिन बॉलर्स बाकी है, दोबारा बैटिंग बाकी है, फिर बॉलिंग बाकी है, अभी तो पूरा मैच ही बाकी है। क्या लग रहा था, मैं यकीन करो मैं देख रहा था वो इंडिया वाले वो ढोल पीट रहे हैं, वो देखे बांग्लादेश दोबारा से 64 रन पर आउट हो गई। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस मैच जब हुआ था जब बांग्लादेश की टीम 54 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 54 ऑल आउट होने पर 2 दिन के बाद बांग्लादेश 400 प्लस रन भी करती है। बांग्लादेश को आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, ये तुक्का बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश एक प्रोसेस के साथ चल रही है, एक प्रोसेस के साथ बड़ी बड़ी टीमों को हराते आ रही है, पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको वो हराते आ रही है। एक 64 से आप इस चीज से अंदाजा न लगाएं कि बांग्लादेश पुराने बांग्लादेश में लौट गया है। ये नई बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, ये हल्के में इसको हरगिज ना लेना। पहले दिन का जो मुकाबला था दोस्तों, 18 विकेट्स गिरी हैं, यानी ऑलमोस्ट आधा मैच एक किस्म का हम देखें तो यहां पर फिनिश होते हुए नजर आ रहा है। 18 विकेटें गिरी हैं एक ही दिन। कल को क्या लगता है, ये 100 प्लस की इनिंग बहुत बड़ी लीड नहीं बनने वाली। ये कल को आकर बांग्लादेश के टाइगर इनको ऐसे आउट कर लेंगे। बांग्लादेश को अगर लीड मिल भी जाती है यहाँ पर 110, और ऑस्ट्रेलिया वाले ले भी जाते हैं 110 या 120, कोई बात नहीं है। बांग्लादेश का शहजादा अगर जिसने सेंचुरी फर्स्ट टेस्ट मैच में मारी थी वो दोबारा खड़ा हो गया तो ये मैच का रुख बदल सकता है। और बांग्लादेश वाले
थोड़ा सा मिस जजमेंट में मारे गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों ने पिच ही कुछ ऐसी बना दी गई थी। ऊपर से मिचेल स्टार्क, दुनिया में उसका नाम है, आप जानते हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मिचेल स्टार्क को आप हल्के में ले नहीं सकते, रिस्पेक्ट देना बनती है बड़े बॉलर को भी। मिचेल स्टार्क रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। मिचेल स्टार्क ने WTC में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले टॉप पर बॉलर है। अगर देखें दोस्तों, टॉप पर तीनों ऑस्ट्रेलियन बॉलर नजर आएंगे, फोर्थ पर इंडिया का एक बॉलर अश्विन नजर आएगा, दूसरे पर 225 विकेट पैट कमिंस की है, नेथन लाइन ने 225 विकेट हासिल की हुई है। मिचेल स्टार्क दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर 4 दफा आउट किया हो। दोस्तों ये छोटा रिकॉर्ड नहीं है, ये मिचेल स्टार्क जैसा बड़ा बॉलर ही कर सकता है। तो यहां पर मिचेल स्टार्क को भी क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ा बॉलर है, नो डाउट, हर कोई मानता है मिचेल स्टार्क इतनी एज में भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग करवा रहा है। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, बांग्लादेश वाले यहां से कम बैक कर सकते हैं। माना कि कंडीशन उनकी है, पिच उनकी है, हर तरीके से फेवर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में, लेकिन बांग्लादेश वाहिद ऐसी टीम है जो फर्स्ट मैच में इसने सारा कुछ गलत साबित करके आ चुकी है, ऑलरेडी प्रूव कर दिया बांग्लादेश ने। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि बांग्लादेश यहां से कम बैक करेगा और अच्छा ये जो लीड है इसको क्रॉस करके एक अच्छा जरूर टारगेट सेट करेगा जिससे ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो सकती है। और आप जानते हैं दोस्तों, जैसे जैसे मैच आगे जाता जाता है तो फिर फोर्थ इनिंग में कितना भी टारगेट हो उस टीम पर प्रेशर जरूर होता है। स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये 64 आउट करने पर बांग्लादेश को हल्के में ले गए, बेतुकी शॉट्स खेल रहे थे, ऑलमोस्ट वनडे की तरह से वो खेल रहे थे, हर ओवर में वो बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इसको भारी पड़ा, इनकी इस सोच से इनको लॉस पहुंचा है कि इनकी बैक टू बैक जो विकेट्स गिरी हैं। ये सोच रहे थे कि हम यहीं से ही कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं, 64 पर तो आउट हो गए हैं, हम के यहाँ से 250 रन बना आ जाते हैं, ये इनके माइंड में ही था, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने करने नहीं दिया है। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने कम बैक करवाया है बांग्लादेश की टीम को। अब बैट्समैन पर कर्ज है कि आप भी प्लीज थोड़ी हिम्मत रखें, कम से कम ये जो पहले लीड आप लोग को दी जाएगी ये ट्रायल को पूरा करें, उसके बाद एक अच्छा डिसेंट टोटल्स भी आप इन लोगों के सामने रख देंगे। जैसे आपने पहले 400 रन लगाए थे, मैं कहता हूं 400 नहीं भी बनते, कम से कम आप इनको 200 तक का भी अगर आप टारगेट देते हैं, इजी नहीं है, मैं भी मानता हूं पिच ऐसी है, तो फिर भी आप इन लोगों को पकड़ जरूर सकते हैं। 300 रन आराम से बांग्लादेश इस ग्राउंड में बना सकता है अगर थोड़ा सा सोच समझ कर खेले, जैसे इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में खेला था। 350 कर जाए तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो 250 रन बनाना फोर्थ इनिंग में नामुमकिन हो जाता लगभग। फिर भी मैं लास्ट में आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं, अभी तक का पहला दिन, पहले सेशन में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर गया, बाद में बांग्लादेश ने कमबैक जरूर किया है, रन्स 100 ज्यादा बना गए हैं, ये बांग्लादेश को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, इस नुकसान को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करें और फिर एक डिसेंट सा टोटल सेट करें। अपनी राय इस चीज के हवाले से पहले दिन पर बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या कहना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।